कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया। I assured श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी and प्रियंका गांधी, Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka. ढोल नगाड़े हैं, डांस है, नारे हैं, उत्सव है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ऐसे जश्न का मौका बड़े अरसे बाद आया है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव की इस बड़ी जीत ने कांग्रेस के भीतर एक नई जान फूंक दी। वरना कांग्रेस अब तक पार्टी की अंदरूनी कलह, आपसी फूट, नेताओं के झगड़ों, बगावतों की वजह से सुर्खियों में आती रही है। अभी 6 महीने भी नहीं बीते जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आए थे। वो महीना था दिसंबर 2022। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार ने कांग्रेस को निराशाओं के गर्त में धकेल दिया था। कांग्रेस ने तब भले ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कांग्रेस की जीत का रंग फीका कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया था। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने सियासी फिजा बदल दी है। इसकी झलक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दी। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। लेकिन दक्षिण के द्वार में कांग्रेस की जीत की पटकथा कैसे लिखी गई? आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे रचा? आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने इतनी बड़ी चुनावी जीत कैसे दर्ज की? इसका जवाब छिपा है कांग्रेस की चुनावी रणनीति में, जिसमें बेहद स्पष्टता थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को ही फोकस में रखा। बीजेपी की बम्बई सरकार की कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीधा टारगेट किया, उसे ही मुद्दा बनाया और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति घूमती रही। कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस के 2 कैंपेन बहुत धारदार रहे। पहला था पे सीएम कैंपेन और दूसरा था 40% सरकार कैंपेन। कांग्रेस ने बीजेपी की बम्बई सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाकर कैंपेन चलाया। सोशल मीडिया पर उससे जुड़े वीडियोस, मीम्स की बाढ़ आ गई। कांग्रेस का ये भीषण कैंपेन दक्षिण के द्वार में बीजेपी की सरकार को ले डूबा। चुनाव में रेसलर्स का इशू, मुझे नहीं लगता कि कोई एक वोट भी उसकी वजह से पड़ा होगा। बीजेपी की तमाम जो कमियां हैं वो जिम्मेदार हैं और कांग्रेस का बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट और इश्यूज पर टिके रहना, लोकल इश्यूज पर, वो कांग्रेस गेम में नहीं है, वो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। उसकी 2 वजह बताता हूँ। एक तो पिछले चुनाव में 13 करोड़ वोट मिले थे। अब इतने ज्यादा वोट लेके कोई भी पार्टी कैसे कोई कह सकता है कि गेम में नहीं है। दूसरी बात यह है कि भले ही वो प्रादेशिक चुनाव हारते हो और भले ही उनको उतनी सीटें न मिली हो जो बहुत जिनसे ये माना जाए कि वो विपक्ष का नेता वगैरह बना सकते हैं, पर फिर भी वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे लोकसभा में। कांग्रेस की जीत में कई बड़े फैक्टर रहे, जैसे राज्य में मजबूत लीडरशिप, बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे मुद्दे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, प्रियंका गांधी की जोरदार कैंपेनिंग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य। लेकिन जिस जोड़ी ने बड़ा असर डाला वो है कांग्रेस के 2 छत्र। नंबर 1 कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और नंबर 2 पूर्व सीएम सिद्धारमैया। डीके शिवकुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करवाया। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के कैंपेन की कमान डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को सौंपा। इस कैंपेन के लिए लगभग 250 लोगों की टीम ने 2 साल तक लगातार पर्दे के पीछे काम किया। कोरोना काल से लेकर चुनाव के समय कांग्रेस की 5 गारंटी को लोगों तक पहुंचाने में इस कंपनी का अहम योगदान रहा।